वो दिन तो आपको याद ही होगा, 14 फरवरी 2019। कश्मीर का पुलवामा जिला, दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। भरी दोपहरी भारत माँ के लाल बसों में बैठे थे। काफिला बढ़ रहा था, कुछ गुनगुना रहे थे तो कुछ चुटकुले सुना रहे थे, कुछ ठहाका लगाकर हंस रहे थे और कुछ जम्हाई ले रहे थे। 78 बसें जो थी, करीब 2500 जवान आगे बढ़ रहे थे। तभी एक हत्यारी एसयूवी आई, टकराई, धमाका, छिथड़े हो गए भारत माँ के लालों, गोलियां बरसी, कलेजे छलनी हो गए हमारे दुलारों के। 40 जवान शहीद हुए और हम उन्हीं में से 12 जवानों की कहानी लेकर आ रहे हैं जो यूपी के हैं। पहली कहानी प्रयागराज के मेजा के शहीद जवान महेश कुमार की। नमस्कार। उस मेन रोड से मिर्ज़ापुर की जो मेन रोड जो हमने आपको दिखाई थी, वहाँ से 1.5 किलोमीटर चल करके हम इस गांव में आ गए हैं। और गांव में हमारे साथ महेश कुमार यादव जी के पिताजी राजकुमार यादव और माता शांति देवी बैठी हुई हैं। हम एक एक करके उनसे जो है महेश कुमार यादव से जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ और एक एक करके उनसे पूछेंगे। और सरकार ने जो उनसे वादे किए थे उसको जो कितना पूरा हुआ, कितना नहीं पूरा हुआ, जो स्थानीय नेता थे उन्होंने कौन से वादे किए थे और क्या उसमें पूरे हुए, क्या नहीं पूरे हुए, एक एक करके हम जो बारी बारी से सब पे आएंगे। तो एक बेटे के लिए जब आप पिता, तो कब पता चला कि जो है आपका जो महेश कुमार यादव जी हैं मतलब हमारे बीच नहीं है? हम घर पे आए तो हमें तो उस समय तो बम्बई में था जी। 13 तारीख को हम लोग तो बम्बई में थे। हमको 10 बजे रात खबर मिला कि उनके पास में चोट लग गई है, आपको जम्मू श्रीनगर पुलवामा में जाना पड़ेगा। तो हमें तो भाई जो यहाँ बताया तो हम तो वहाँ से चले, गाड़ी बैठे 5:20 की ट्रेन पकड़े और यहाँ हम तो जो है 14 तारीख को सुबह में आए थे। हम लोग 14 तारीख को सुबह में आए थे भाई, 13 को शाम को पकड़ लिए थे ना, तो सुबह में आए 14 तारीख को। तो आप लोग जो कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। अच्छा। हम 5 भाई हैं, हमारे पास 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 बेटे और बेटियां कितनी हैं? 1 बेटी है। अच्छा, 1 बेटी है। हाँ। जो बड़े बेटे थे महेश यादव और अमरेश यादव। अच्छा। और हमारे बेटे के पास में 2 लड़के थे, समर और साहिल। अच्छा, तो उनकी शादी कब हुई थी? मतलब भर्ती होने से पहले शादी हुई थी या फिर? भर्ती होने से पहले हुई थी। हमारे पास 2 पोते हो गए थे, उसके बाद में नौकरी मिली थी। अच्छा, तो उनकी भर्ती किस साल में हुए थे वो? भर्ती 17 में हुए थे। अच्छा, 2017 में हुए थे, यानी उनकी सर्विस को सिर्फ अभी 2 साल ही हुए थे। 2 या 3 साल हुआ था, 3 ही साल हुआ था। और 17, 18, 19, हाँ 3 ही साल तो हुआ था। तो जब वो ट्रेनिंग करके जब वो वापस आए अपने घर पे, तो उन्होंने क्या, उनके कुछ अरमान रहे होंगे कि हाँ मैं जो है फौज में भर्ती हो गया हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स में हो गया हूँ, देश की सेवा में लगा हूँ। तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? सबसे पहले उसकी पोस्टिंग वहीं जम्मू श्रीनगर ही गई थी। अच्छा, वो पहली पोस्टिंग थी। पहली पोस्टिंग। अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि ट्रेनिंग के दरमियान वो जो है जयपुर में उनकी पोस्टिंग थी, पहली ट्रेनिंग। नहीं, जयपुर में तो ट्रेनिंग चल रही थी ना। हाँ, ट्रेनिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रेनिंग टाइम जयपुर में थे। वहाँ पे 2 साल तो ट्रेनिंग कर रहे थे, पूरा 2 साल वहीं जयपुर में थे। बीच में 1-2 बार छुट्टी आए थे, और जब छुट्टी आए हुए थे तो मैं यहाँ नहीं था। उसके बाद में ट्रेनिंग करके आए थे तो उनको 1 महीना के लिए छुट्टी मिली थी, तो यहाँ अपना कीर्तन भंडारा किए थे खुशी से। तब हम भी बम्बई से आए थे, उसके बाद में करके गए थे। और वो बीच में इधर थोड़ा दिन ड्यूटी किए, और उसके बाद में कहाँ पे की, हिमाचल गए थे ना। हाँ, हिमाचल में उनकी ट्रेनिंग सिखाने के लिए ले गए थे कि उनके पोस्टिंग, दूसरी पोस्टिंग हो रही थी। मतलब जैसे नया लड़के जाते तो उनको सिखाने के लिए इनको रखा जाता। तो वही का परीक्षा दिए थे जयपुर में जाके। तो वहाँ पे 3 महीना थे, और 3 महीना के लिए उनको छुट्टी मिली थी। तो 2 दिन 1 हफ्ता के लिए घर पे आए थे। घर पे आने के बाद में एक बाइक खरीदे थे, ग्लाइमर खरीद करके और रख करके, और जैसे वहाँ पे जम्मू श्रीनगर गए, और वहाँ पे जो है उनका जो है ये हाल हुआ। तो 14 तारीख को कब आपको किसने फ़ोन किया कि हाँ कि वो अब? हमारे पास तो नहीं फ़ोन गया था डायरेक्ट, हमारे लड़के का साढ़ू जो है वही डिपार्टमेंट में रहते हैं, तो उन्होंने बताया था हमसे कि आप चाचा जी आप चले आइए, और ऐसा ऐसा बात हो गया है, हम लोग आओ
और हम भी नैनी में मिलते हैं और चलेंगे हम लोग उस जम्मू। टाइम जो आपने सुना तो आपको क्या लगा कि हाँ वाकई में ऐसा है, या फिर कुछ आशंका थी? देखिए, हम तो क्योंकि टीवी मोबाइल में देखते थे ना, तो हम तो ये जानते थे कि ये तो खतरे का काम तो है ही है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक बैगाई हमारे ऊपर ही गाज गिरेगा। ये तो मालूम था कि भाई देखो वो डिपार्टमेंट में जाएगा, या तो मिलिट्री में जाओ या बिशप में जाओ, इस सब में जाएगा तो खतरे का काम तो है ही था, जोखम वाला काम तो होता वो। लेकिन उन्होंने नौकरी पाए थे तो बहुत खुश थे कि चलो हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं थी, कम से कम सरकारी नौकरी है हमारे। ये काफ़ी ये एक भावुक कर देने वाला क्षण होता है एक पिता के लिए, जब अपने जवान बेटे को एक माता के लिए देखिए वो लोग रो रहे हैं। इसके कुछ डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास अब इस टाइम कुछ शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, टीवी में देखते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि, लेकिन जिसका बेटा जाता है, जो परिवार अपना एक लाल खोता है, वो रिश्ते में किसी का भाई लगता है, किसी का बेटा लगता है, किसी का हस्बैंड लगता है, किसी का भाई लगता है, तो काफ़ी एक दर्द। जी माता जी। लड़कियाँ पैदा करत न अपने बुढ़ाई बेरे भैया हमारे रायगंज हम के कर रास्ता लखी देश के लिए भैया के अपने खो दिया हम पचके देखे बुढ़ाई पर कैसे जो है जी माता। केकर हम रास्ता लखी हमार तो लाल हेराए गए, देश के लिए हम चला गए। जब नौकरी पान तना खुश है, अब हमार जू हमेशा दुखित रहा था। गवर्नमेंट नच के नहीं खबर लेता है। यही हमार कहना बा कि हमारा पचा रोजी रोटी दे और जवन चीज माने रहन ओका पूरा यादा करें। आप वहाँ पे गए कि वो लोग यहाँ पर लेकर? मैं उस समय बम्बई में अपना ऑटो चला रहा था। अच्छा। मैं यहाँ नहीं रहता था, बम्बई में मैं ऑटो चलाता था। तो हमारा पिताजी बीमार थे, तो हम इलाहाबाद में, वो भी रेलवे में थे, भर्ती हो गए थे। तो हमारा छोटा वाला लड़का लेके उनको बम्बई गया, बम्बई के टाटा में उनको भर्ती करने के लिए। तो ये इन्होंने उस दिन बस में बैठे थे, तो हमारे पास ने फ़ोन करके बोले कि पापा देखो बाबा जा रहे हैं, और गाड़ी घोड़ा खड़ी करके उनका जा करके दवाई दरमल अच्छे से कराना, 4-10 दिन गाड़ी मत चलाना, अगर तुम लोग से नहीं होएगा ना तो बोलना, हम आ जाएंगे, हम छुट्टी लेके आ करके उनको 1 महीना दवाई कराएंगे। तो हम बोला नहीं यार, हम लोग उस समय चारों भाई बम्बई में रहते थे। एक भाई पिताजी ने अपने को नौकरी दे दिए थे, तो वो नहीं थे, हम लोग 4 भाई वहाँ मौजूदी हालत में, चारों भाई बम्बई थे। तो हम बोला नहीं यार, सब हम लोग 4 जन यहाँ पे हैं, और एक भतीजा रहता था, हम लोग बोला 5 जन हैं यहाँ पे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ये भी आया है तो छोटा वाला, तो हम कहा ये भी तो साथ में रहेगा ये। तो हम लोग ये थोड़ी जानते थे कि हमारे ऊपर ऐसा गाज गिरेगा। ये वो बम्बई में कुर्ला टर्मिनस पहुँच रहे हैं और हम लोग को खबर मिल रही है 9 साढ़े 9 बजे, 3 बजे का कांड हुआ था ना, लेकिन हम लोग की खबर में 14 तारीख को। हाँ, शाम को मिली कि मॉर्निंग में खबर, सुबह की शाम में? नहीं, हम लोग के पास 14 तारीख को खबर मिली जो है शाम को 9 बजे, साढ़े 9 बजे, और 3 साढ़े 3 बजे का एक कांड हुआ था। लेकिन तब ये हुआ था ना कि गुम हो गए हैं, किधर हैं। तब तक जो अभी तक जो उस टाइम तक पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन कहाँ पाया था। तो हम लोग के पास में यही खबर मिली थी कि यहाँ से इतने ऐसा हो गया है, यहाँ पे उनकी नहीं मिल रही है। और अगर उस समय जो है राजनाथ जो है, अगर वहाँ का जो अधिकारी वो हेलीकॉप्टर का मांग किया था, अगर हेलीकॉप्टर दे दिए होते तो ये सब घटना नहीं हो पाता। एक सरकार पे सीधा सीधा आरोप है, उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, जो वहाँ के अफसर ने अगर हेलीकॉप्टर्स की मांग की थी, अगर वो उस टाइम अवेलेबल करा दी होती, तो ये इस तरह की घटना में 40 जवान अपने जान न गंवाते। नहीं गंवाते। 42 जो ख़त्म हो गए थे ना, तो इन्होंने क्या बोला था राजनाथ ने कि हमारा जो है इलेक्शन का समय आया है, हमारे हेलीकॉप्टर जहाज सब इलेक्शन में भिड़ गए हैं, हम नहीं, क्योंकि वहाँ पे मलबा गिर गया था इतना ज़्यादा कि 3 दिन साफ करने में लग गया था। अच्छा, जब साफ करने में लगा था तो उस समय इन लोग को अच्छा खासा जो है सुरक्षा लगा करके तब गाड़ी छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर वहाँ बच्चे इतना जो है जम्मू श्रीनगर में जो है। तो यहाँ पे उनकी डेड बॉडी कितने दिन बाद आई थी? बॉडी आ गई थी ना, 15 तारीख को आ गई थी ना, 15 तारीख के सुबह में आ गई थी। 14 का ये कांड हुआ तो 15 के सुबह में आ गई थी। तो हम तो वहाँ से 14 तारीख को शाम को पकड़े थे 5:20 का भोर में, 14 को।
और 14 का ये कांड हुआ था। 14 के रात में हमको 9:30 बजे मिला था, तो हम 15 को पकड़ लिए तो 16 के यहाँ आए थे। हाँ, तो जिस टाइम डेड बॉडी आई थी मतलब आप घर पे नहीं थे उस समय? नहीं, उस समय नहीं थे हम आए उसके बाद डेड बॉडी आई। अच्छा, जब आए तब उसके बाद आए। तो जब आप आए और जो आपने देखा कि जिस बेटे को आपने चलते टाइम विदा किया था वो एक ताबूत में लिपटा, तिरंगे में लिपटा है यहाँ। हाँ। और जब आए तो हमारे पास तिरंगा जो है वो लोग लेकर के लटका करके ताबूत के सहित यहाँ पे आए थे। पुलिस तो हमारे घर पे 14 तारीख को आ गई थी। तो रिश्तेदार, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, पूरे रिश्तेदार, गांव देश के आदमी 14 तारीख को यहाँ कम से कम 50,000 आदमी इधर सब पूरे भरे थे। ये सब छत के बेटे को गंवाने के बाद, खोने के बाद एक कहीं ना कहीं अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हाँ जो मेरा लाल था वो किसी जो है देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए तो जो भी है उसमें हम तो भी जानते थे कि देश का काम है, इसमें तो खतरा रहेगा ही, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं जानते थे कि हमारे बेटे को पहले पोस्टिंग में ऐसा हो जाएगा। और ये भी सब जो भी है ना, इसमें खाली राजनाथ का टोटल गलती था। ये एक हकीकत है कि जो गांव के लोग, जो बच्चे हैं जो फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने के लिए जाते हैं, जो उनके परिवार में हैं, लोग रहते हैं, उनके पेरेंट्स, उनको पता रहता है कि हाँ ये खतरे वाली नौकरी है, लेकिन हाँ इतना जल्दी ये चीज़ हो जाएगा ये इसका अंदाजा नहीं। हम लोग को ये नहीं मालूम था कितना जल्दी हमारे पहले। हाँ माता जी बात होता है। 2 साल न 3 साल, 2-3 साल में ही खतरा हो गया। कितना महतारी बल का तारा तू देना, वो तो हमारे जीव जाना था। पैसा नहीं, लड़कियां बहुत, पैसा न मिला हो तो हमारा लड़कियां बच गए होते, पैसा नहीं, निमकी रोटी खाए होते भैया, माई के सामने रहते। 4 साल होने को हैं, 4 साल भैया, लेकिन 4 साल आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो जो जितनी भी यादें हैं वो बाबा जो है ताज़ा हो जाती हैं। और एक माँ के लिए सबसे दुखद क्षण है कि बार बार ये तो सिर्फ ये आंसू हैं जो कैमरे के सामने निकल रहे हैं, ऐसे कितने ही आंसू हैं कि जो कैमरे के वहाँ पर ना कोई कैमरा होगा ना कोई देखने वाला होगा, सिर्फ उस क्षण में माँ अपने बच्चे को याद कर रही होगी। ये माता जी रोइए मत, आपके बेटे ने देश के लिए सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरे देश के लोग जो है नमन करते हैं। उस दिन हम लोग भी थे, एक यूथ था, सुन हो जाता तो भैया करे जा बोल कर हमारा सोनू फिर आ गए। भैया कहाँ चला गया, एक बेला खाए हो किस तरीके से जो आपके हस्बैंड थे महेश कुमार यादव जी, उनको याद करती हैं, गर्व होता होगा कि आप रो रही हैं? हमारा आदमी शहीद हो गया, हम खुशी नहीं है। हमारे बच्चे 2 बच्चे अभी ना पिता को हो गए हैं। हमारे सरकार से विनती है, गेट बना दो, स्मारक बनवा दो और सड़क बनवा दो। सरकार से वो विनती है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो आदमी महेश छोड़ लिए, पुलवामा शहीद हो गए हैं हमारा आदमी। ये एक शहीद की जो वाइफ हैं वो रो रो कर जो है सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जो उनके हस्बैंड थे वो तो जो है शहीद हो गए, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो एक छोटी सी तो दरख्वास्त है कि गेट बनवा दिया जाए, पार्क बनवा दिया जाए, उनकी मूर्ति लगा दिया जाए कि जो परिवार है उनको अपनी यादों में सजो सके। तो एक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत किसी बड़े अधिकारी की किसी बहुत बड़े बजट की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जिला स्तर पर काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक जांच का विषय है। तो जो भी जिम्मेदार कंसर्न अधिकारी हैं जरा इस पे एक बार संज्ञान लें। अभी हम गांव में गए थे तो एक वीडियो हमने वहाँ पे लाइव नहीं किया था, तो हम देखा कि जो शहीद स्थल है वो जो टूटी फूटी अवस्था में पड़ी है, जो उनकी दीवारें हैं उनमें दरारें आ गई हैं। तो जो बजट पास हो रहा है, जो ठेकेदार हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस पर एक बार संज्ञान लेने और जांच करने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है ये जो पैसों की मांग नहीं है, ये उस परिवार की मांग है जो ये चाहता है कि जो उनकी शहादत है उसको संजो करके रखे और जब भी निकले तो उनको एक बार दर्शन कर सके, एक बार उनको देख सके। बिना आदमी नहीं थे, बे बच्चे पिता का था। और जब से पुलवामा में शहीद हो गए हैं, हम लोग खुशी का चेहरा नहीं आए। पैसे की नहीं लालच है सर, हमें लालच है, आदमी का लालच थी, पैसे की हमें लालच नहीं थी। गरीब थे मगर खुश थे हम लोग।
पैसे की सरकार दे दिए, खुश रहेंगे। शहीद वाले हम खुश नहीं है। अभी सरकार से विनती है कि पैसा ले लो, हमारा महेश को दे दो। हमारा ये विनती है। जब नहीं काम कर रहा है, नहीं सरकार के पैसा नहीं है, कुछ बताइए, पैसा नहीं है हमारे पास। सरकार कह दे कि हमारे लगे पैसा नहीं है। हाँ? शहीद के परिवार से खुशी है, खुशी के पैसा के लिए पैसा दे दी में खुशी है। इनकी पत्नी, इनकी बच्चे, इनकी परिवार, मगर खुशी नहीं है। जो आदमी होता है, पैसा कुछ कुल काम होता है पैसा से। देखिए जो पैसे हैं, देखिए जो ये फोटो है, ये महेश कुमार यादव जी की फोटो है। उस टाइम वो जो है कोबरा कमांडो में थे, जिस टाइम वो शहीद हुए थे। तो ये जो उनका यूनिफॉर्म है, वो जो है कोबरा कमांडो की यूनिफॉर्म है, जिसको जंगल वॉरियर भी कहते हैं। और ये देखिए जो कुछ उनके अवार्ड्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, किस तरीके से परिवार ने उनकी आखिरी यादों को संजो करके रखा है। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देखिए। ये चारों तरफ दीवारों चारों तरफ, यही तो यादें हैं, इन्हीं को तो संजोने की वो बात कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिलेगा क्या करेंगे गरीब लोग अहिर। अच्छा, और अनुदान कितना मिला? जब अगर हम उसके बात करें तो सरकार ने जो है कितना दिया था उस टाइम? उस टाइम दिए थे 25 लाख। हो गया, तब से नहीं कुछ दिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दिया था, राज्य सरकार ने? इतना तो नहीं याद है। अच्छा, दोनों लोगों ने 25 केंद्र सरकार ने 25 लाख और राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए दिए थे उस टाइम। तो और जो एक नौकरी आपको उन्होंने दिया था तो? हाँ, नौकरी करते हैं। तो अभी कहाँ कर रहे हैं आप नौकरी? करछना तहसील में। अच्छा, तो किस पोस्ट पे हैं आप वहाँ पे? बड़े बाबू हैं। अच्छा, मतलब कलर के पोस्ट पे हैं। तो हमारे साथ साहिल और समर हैं। तो साहिल कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? ये उनके बड़े बेटे हैं। आप देखोगे तो दोनों लोग बिल्कुल सेम नजर आएंगे, लगेंगे जुड़वा हैं, लेकिन जुड़वा नहीं है, दोनों में एक साल का एज डिफरेंस है। तो आराम से आप जो है रिलैक्स हो जाइए। क्या नाम है आपका? समर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? ST सेंट जोसेफ स्कूल। तो कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड C। आप सेकंड B। नाम क्या है आपका? साहिल यादव। तो साहिल, आप लोग क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के? आर्मी में जाना चाहते हैं। जैसे उन लोगों ने हमारे पापा को, हमारे डैडी को शहीद किया, ऐसे हम लोग भी बदला लेंगे उनसे। देखिए, दो बच्चों का जो एक जुनून है, जो एक जज्बा है, फौज को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के, दोनों बच्चे आगे पीछे नहीं, दोनों ने एक साथ कहा कि जैसे उन लोगों ने हमारे पिताजी को मारा था, वैसे हम दोनों मिलकर के उनको मारेंगे। हमारे भाई साहब को जो से हमें बहुत पहचान मिली है, और हमें गर्व भी है और दुख भी है कि हमारे परिवार का खून देश के काम आया है। पर देश का सर्वोच्च महत्वपूर्ण प्रथम काम है कि हमारे लिए नहीं, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में जितने भी शहीद हुए हैं, सभी लोगों के साथ हम लोग अपना स्वयं और सब लोगों के साथ एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी शहीद हैं, सभी लोग का स्मारक, गेट, पार्क, जो भी सुविधा सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसको मिल तो जाता है, पर अधिकारियों के द्वारा सर बनाया नहीं जाता है। तो आप कहाँ गए इसको लेकर के? आपने कभी, जब ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी, जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था, जब मैं आया था, तो अभी उस टाइम फेसबुक लाइव नहीं शुरू हुआ था, तो आपने ये कहा कि हम गए थे लखनऊ, हमने धरना दिया, हमने अधिकारियों से एक तरीके से चैलेंज दिया, धमकी दिया कि अगर आप नहीं मानोगे तो हमको मीडिया को मजबूरन बुला करके भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हाँ, तो सर हम गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें स्वयं तत्काल हमारी भाभी जी को नौकरी और प्लस हमारा जो 2.5 एकड़ जमीन और सर हमारे लिए और हमारे स्मारक के लिए जमीन सर तुरंत सर हमें प्रोवाइड कराए, तत्कालीन कराए थे। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी डीएम साहब के द्वारा हमें तत्कालीन दिया गया था। अब डीएम साहब चले गए सर, अभी अधिकारी के पास जाते हैं सर, तो बोलते हैं सरकार के पास पैसा ही नहीं है, बोलते हैं सर हमारे पास पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो ब्लॉक में गए हैं, कितनी बार वहां गए हैं सर, सब लोग बोलते हैं सर कि हमारे पास पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो हमारी सर सरकार से निवेदन है सर कि हमें सर जो भी है सर प्रोवाइड करा के सर हमारा और हमारे सभी भाइयों का शहीद स्मारक गेट बनवाया जाए। और वहीं पे सर पंकज कुमार त्रिपाठी जी हैं सर, महाराजगंज के हैं, आप वहाँ कभी जाइए या फिर हम जाएंगे, हम अभी जो सर वहाँ पे उनका सर पूरा काम हुआ है सर, क्योंकि सर माननीय मुख्यमंत्री जी
वहाँ पे स्वयं गए थे उनके घर पे, उन्हीं के डर से सर उनका पूरा काम हुआ है। मेरा नाम मान सिंह यादव है। मान सिंह फंसा गया जी, कैसे थे महेश? एक मैं अगर आपको दोस्त के से बोलूँ तो किस तरह से आप उनको याद करते हैं? बहुत अच्छे ही थे। हम लोग सुबह में हमेशा 4 बजे भोर में उठकर फ़ोन भी करके बात करते थे कि आओ चलना है दौड़ना ग्राउंड पर। बराबर हम लोग बराबर मेहनत करते थे, दौड़ते भी थे और भी दौड़ने में भी ठीक ठाक थे। बहुत अच्छे ही थे दोस्त। तो आपको एक दोस्त थे तो आप जैसे हर बातें वो शेयर करते रहे होंगे ना, छोटी छोटी हंसी मजाक से लेकर के हर बात शेयर होती परिवार से है ना, सब कुछ लेकर के। जब 2015 में भर्ती आई उसके बारे में जब हम लोग फॉर्म भरें फिलिप करें, उस समय ऑफलाइन था। जब हम लोग फॉर्म डाले तो इसी के बारे में चर्चा हो हमेशा होती थी कि यार भर्ती आई है, मेहनत करना, फिर दौड़ निकालना है। बराबर जब एग्ज़ाम दिए हम लोग भी बराबर बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम तुम्हारा कैसे गया। मेरा तो नहीं ठीक था, उनका बढ़िया था। तो बोले मेरा ठीक है, तो उनका फिजिकल हुआ, फिजिकल भी पास हो गए बढ़िया, एक्सीलेंट फिजिकल भी था उनका, हर चीज़ भी बेटर था। अच्छा, गांव में ऐसा क्या होता है कि जो गांव का जो युवा होता है वो उसके फर्स्ट प्रायोरिटी की नौकरी में फौज या फिर डिफेंस की नौकरी होती है? गांव में ज़्यादा जुनून रहता है कि हम जाएंगे तो इंडियन आर्मी में जाएंगे, इंडियन आर्मी में जाएंगे, CRPF में जाएंगे, BSF में, लव ज़्यादा रहता है गाँव में। शहीद के परिवार की स्टोरी कवर करने के लिए आते हैं एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, तो वो क्षण काफ़ी भावुक होता है, काफ़ी बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के जो उन्होंने बातें कही हैं। तो सरकार को में बैठे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको एक बार बिना किसी पार्टीगत चीज़ों से ऊपर उठ करके, किसी भी राजनीतिक चीज़ों से ऊपर उठ करके उसको उनके बारे में बस सोचना चाहिए कि एटलीस्ट इनके शहीद के जो परिवार हैं, खासकर जो माता पिता हैं, वो तो मदद की गुहार मतलब यूँ ही नहीं लगाएंगे। आप एक बार उन पर ध्यान दीजिए और पत्रिका उत्तर प्रदेश से आप जुड़े रहिए। पुलवामा हमले में जितने भी शहीद जवान हुए थे उनकी एक एक करके हम सारी स्टोरी को ला रहे हैं।